आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। आज 18 अप्रैल है और आज का जो सैटेलाइट पिक्चर अगर हम देखें तो इसमें आप माफ कीजिएगा, इसमें देखेंगे कि जो बलूचिस्तान है और दक्षिणी अफगानिस्तान से लेकर के पूरा पाकिस्तान, भारत के पहाड़ी राज्य जो हैं वो सारे बादलों से घिरे हुए हैं और दक्षिणी और दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के साथ साथ उत्तरी गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ में भी बादल छाए हुए हैं और मराठवाड़ा, नॉर्थ इंडिया, कर्नाटका, तेलंगाना में भी हल्के बादल आपको दिखाई दे रहे होंगे और सिक्किम से लेकर के भूटान, अरुणाचल प्रदेश और असम और नागालैंड में भी बादल छाए हुए हैं। तो अगर हम वेदर सिस्टम देखें तो जैसे हमने बताया था कि 18 तारीख को एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहाड़ों को इंपैक्ट करना शुरू करेगा। उससे बना हुआ प्रेरित चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र राजस्थान के ऊपर और सेंट्रल पाकिस्तान के ऊपर रहेगा। तो जो बादल आपको दिखाई दे रहे थे वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का ही एक तरह से इंपैक्ट है और जो इंडो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है वो आगे आ रहा है और जो हवाएं हैं वो हम कह सकते हैं कि इधर से ये अरब सागर से यहाँ पर नमी पहुंचा रही है, तो इसीलिए इस इलाके में बादल बने हुए हैं। तो अभी क्या होगा कि अगले 24 से 48 घंटों के दौरान उत्तरी जो पाकिस्तान है और बलूचिस्तान, सिंध, ये सारे इलाके बारिश देखेंगे और राजस्थान के जो पश्चिमी जिले हैं वहां पर भी बारिश की संभावना है। उत्तरी गुजरात में भी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है और जो पहाड़ी क्षेत्र हैं यहाँ पर 21 तारीख तक बारिश रहेगी कई इलाकों में। 19 तारीख को यानी कि कल बारिश की गतिविधियां काफी ज्यादा तेज हो जाएंगी। कुछ इलाकों में ऊंचे पहाड़ों पर स्नोफॉल भी होगा, निचले इलाकों में बारिश के साथ उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में एक दो स्थानों पर ओले भी गिर सकते हैं। तो अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में अभी फिलहाल ज्यादा वेदर एक्टिविटी हमें दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, होशियारपुर जो उत्तरी जिले हैं यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जो 19 से लेकर के और 20 या 21 तारीख तक यहाँ पर बारिश की गतिविधियां लाइट टू मॉडरेट रेन हो सकती है इस इलाके में। और अगले 24 घंटों के दौरान जो बारिश है वो हो सकता है कि ये जो पश्चिमी जिले हैं यहाँ पर हल्की फुल्की बारिश हो जाए। अमृतसर, तरन-तारन, फिरोजपुर, फरीदकोट, अबोहर, फजलिका, मुक्तसर साहिब, इन इलाकों में छुटपुट बारिश की गतिविधियां दिखाई दे सकती हैं। बहुत ज्यादा वेदर एक्टिविटी आपको दिखाई नहीं देगी और हरियाणा में भी जो बारिश की गतिविधियां हैं वो बहुत ज्यादा नहीं होंगी, पासिंग रेन होगी क्योंकि ये वेदर सिस्टम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है और इसका असर लेकिन यह है कि धूल भरी आंधी के रूप में सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, जिंद, कैथल, भिवानी, चरखी दादरी, इन इलाकों में दिखाई दे सकता है और उत्तरी इलाकों में जो यमुनानगर है, कुरुक्षेत्र, करनाल, अंबाला, यहाँ पर भी थोड़ी बहुत बौछारें पड़ सकती हैं। दिल्ली एनसीआर और उसके आसपास के इलाके सोनीपत, झज्जर, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, यहाँ पर मेघ गर्जना 19 तारीख को हो सकती है और कोई खास वेदर एक्टिविटी दिखाई नहीं दे रही है। छुटपुट बौछारें एक दो स्थानों पर दिखाई देंगी। टेम्परेचर में थोड़ा सा गिरावट हो सकती है, गर्मी थोड़ी सी राहत दे सकती है, लेकिन उसके बाद 22 तारीख के बाद से एक बार फिर से इन सारे इलाकों का तापमान बढ़ जाएगा क्योंकि मौसम साफ होने लग जाएगा। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में कोई खास वेदर एक्टिविटी हमें दिखाई नहीं दे रही है। केवल उत्तराखंड से लगे हुए जो इलाके हैं जैसे कि आपका सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, पीलीभीत, इन इलाकों में कुछ मौसमी गतिविधियां हल्की फुल्की दिखाई देंगी। बाकी इलाके लगभग शुष्क रहेंगे, लेकिन मेरठ, बागपत, हापुड़, बुलंदशहर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर भी बादल छा सकते हैं, मेघ गर्जना हो सकती है, लेकिन कोई खास वेदर एक्टिविटी यहाँ पर हमें दिखाई नहीं दे रही है। और पूर्वी जो इलाके हैं उत्तर प्रदेश के, वहां पर गर्मी अब बढ़ जाएगी और काफी ज्यादा गर्मी आपको महसूस होगी। अब अगर हम पश्चिमी चंपारण से लेकर के किशनगंज, बिहार की बात करें, पूरा दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गया, जहानाबाद, पटना, जमुई, भागलपुर, ये सारे इलाके अब गर्म हो जाएंगे। इसमें कोई वेदर एक्टिविटी नहीं है, मौसम काफी ज्यादा गर्म हो जाएगा और हीट वेव लाइक कंडीशन आ जाएगी। अभी हीट वेव नहीं आएगी। और अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में आज हो सकता है कि जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, जोधपुर, सिरोही, ये जो इलाके हैं यहाँ पर कुछ वेदर एक्टिविटी, मेघ गर्जना या धूल भरी आंधी आपको दिखाई दे सकती है। उसके बाद कल से जो वेदर है जो ऊपर की तरफ चला जाएगा। गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, यहाँ पर कुछ न कुछ मौसमी गतिविधि आपको दिखाई देगी। अब मेघ गर्जना हो सकती है, हल्की बौछारें हो सकती हैं। ज्यादा वेदर एक्टिविटी राजस्थान में हमें दिखाई नहीं दे रही है और जो पूर्वी राजस्थान है वो लगभग अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, कोटा, बारां, बूंदी, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, ये सारे इलाके लगभग सूखे रहेंगे और काफी ज्यादा गर्म हो जाएंगे। दक्षिणी इलाकों में अब तापमान 40 डिग्री के ऊपर पहुंच गए हैं और मध्य प्रदेश के दक्षिणी इलाकों में काफी ज्यादा गर्मी हो गई है। बाकी इलाके भी 40 डिग्री का आंकड़ा छू रहे हैं। कई जगह पर भीषण गर्मी का प्रकोप जारी रहेगा, लेकिन वेदर एक्टिविटी यानी कि मौसमी गतिविधि अभी फिलहाल यहाँ पर नहीं होने वाली है। मौसम शुष्क रहेगा
और गर्म रहेगा। छत्तीसगढ़ में भी अभी अगर हम बात करें कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर से लेकर के बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, रायगढ़, धमतारी और ये दांतेवाड़ा, सुकमा, बस्तर, ये सारे इलाके गर्म रहेंगे। कोई भी मौसमी गतिविधि यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। और झारखंड में अब हीट वेव जैसी सिचुएशन बन गई है। कुछ इलाकों में जो 40 डिग्री से ऊपर तापमान पहुंच रहे हैं, तो यहाँ पर एक तरह से लू चलने के आसार हैं और यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियां दिखाई नहीं दे रही हैं। उड़ीसा में भी जो तटीय उड़ीसा है, यहाँ पर लू की स्थिति बनी हुई है। बालेश्वर, भद्रक, भुवनेश्वर, जगत सिंहपुर, गजपति, गंजम, ये सारे इलाके काफी ज्यादा गर्म है। अंगोल वगैरह में भी काफी ज्यादा तापमान बढ़ने वाले हैं। अब गुजरात की अगर बात करें तो रन ऑफ कच्छ में आज बादल छा सकते हैं। रन ऑफ कच्छ, बनासकांठा, पालमपुर, इन इलाकों में एक दो स्थानों पर हल्की बौछारें ही हो सकती हैं। ज्यादा वेदर एक्टिविटी हमें दिखाई नहीं दे रही है। गुजरात में भी अब हीट वेव आने की संभावना नजर आ रही है। 40 डिग्री के ऊपर तापमान कई इलाकों में पहुंच गए हैं। अमरेली में आपने देखा था कि एक दिन पहले 44 डिग्री का आंकड़ा तापमान ने छू लिया था, यानी भीषण गर्मी अब यहाँ पर परेशान आपको करती रहेगी। अब महाराष्ट्र की अगर बात करें तो महाराष्ट्र में 20 तारीख को हो सकता है कि मुंबई, ठाणे, नासिक, औरंगाबाद, अहमदनगर, पुणे, सतारा, इन इलाकों में मेघ गर्जना या हल्की बौछारें पड़ जाएं। लेकिन अभी फिलहाल वेदर साफ रहेगा। केवल जो लातूर, नांदेड़, उस्मानाबाद, सोलापुर, इस इलाके में मेघ गर्जना वगैरह हो सकती है या हल्की फुल्की बौछारें एक दो स्थानों पर आपको दिखाई दे सकती हैं। और अगर गंगे पश्चिम बंगाल की बात करें तो पूरी तरह शुष्क रहेगा, गर्म रहेगा और यहाँ पर भी हीट वेव जैसी कंडीशन बन जाएगी। यानी उमस भरी गर्मी जब हो जाती है तो बहुत ज्यादा फील लाइक टेम्परेचर बढ़ जाता है। कालिम्पोंग, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार, ये जो इलाके हैं यहाँ पर बादल छा सकते हैं। एक दो स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। अब सिक्किम से लेकर के भूटान, अरुणाचल प्रदेश, पूर्वी असम और नागालैंड, इन इलाकों में लाइट टू मॉडरेट रेन हो सकती है। अरुणाचल प्रदेश के ऊंचे पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी हो सकती है। और जो मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा लगभग शुष्क और गर्म बने रहेंगे। और अगर हम दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत में अगले 3-4 दिनों के दौरान इंटीरियर कर्नाटका, कोस्टल आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु के अंदरूनी भाग और केरल में बारिश की गतिविधियां रहेंगी। खंड वर्षा रहेगी, गरज चमक के साथ बौछारें रहेंगी। बहुत ज्यादा लगातार बारिश नहीं होगी और तापमान में बहुत ज्यादा अंतर नहीं आएगा। जहां पर बारिश होगी उसके आसपास के इलाकों में थोड़ा बहुत टेम्परेचर गिर सकता है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में कोई खास वेदर एक्टिविटी हमें दिखाई नहीं दे रही है। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।